एडिपस रेक्स जो कि सोफोक्लिस ने लिखी है, ये एक बहुत मशहूर ट्रेजेडी है जिसको एंशियंट ग्रीक टाइम के अंदर लिखा गया था। इस जो ट्रेजेडी है इसके अंदर जो थीम्स पाए जाते हैं वो फेट के हैं, फ्री विल के हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैं। और इसके अलावा ये जो परफॉर्म किया गया था ये 429 BCE के अंदर परफॉर्म किया गया था और ये आज तक जो है ना पढ़ा जाता है और परफॉर्म भी इसे किया जाता है। समरी, ये जो प्ले है ये एक ट्रैजिक स्टोरी है एडिपस की, जो कि किंग था थीबीज का। एडिपस अपने इंटेलिजेंस की वजह से, अपने तेज़ दिमाग की वजह से बहुत ज़्यादा जाना जाता था। वो बहुत ज़्यादा ज़हीन था और उसके अलावा जो है ना वो एक मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता था कि आखिर ये जो किंग है, प्रीवियस जो किंग था जिसका नाम लायस था, उसको किसने मारा। इसी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन करता है। वो जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें अनकॉन्शियसली उसे पता चलता है अपने डार्क पास्ट के बारे में। ठीक, ये एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसके अंदर जो एडिपस है वो अपने बाप को मार देता है क्योंकि उसे ये मालूम नहीं होता कि वो जो किंग लायस है वो उसी का बाप है। और फिर जो है ना वो अपनी अम्मी से शादी कर लेता है जिसका नाम होता है जोकास्टा। इसी की इसके जो एक्शंस होते हैं इनको पहले ही एक जो नजूमी था, जो ओरेकल था, वो बता चुका था। इसी वजह से जो एडिपस है उसको जब वो पैदा हुआ था तभी छोड़ दिया गया था। फिर ये जो ट्रुथ है, जब ये जोकास्टा को पता चलती है तो वो अपनी जान ले लेती है और इतनी ज़्यादा गमज़दा होती है। फिर जो एडिपस है वो भी इसी गम के अंदर कि उसने अपने बाप को मारा, अपनी अम्मी से शादी की और उसकी अम्मी ने उसकी वजह से जो है ना सुसाइड कर ली और उसने जो अपना ब्लड है उसको ख़राब कर दिया। तो फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को अंधा कर देता है। फिर क्या होता है कि जो एडिपस है उसको सज़ा मिलती है, ठीक है, कि वो जो उनका थीबीज है उसमें से उसको एग्ज़ाइल किया जाए, उसको वहाँ से बाहर निकाला जाए। फिर इसके अंदर जो उसकी बेटी थी एंटीगोन, जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, जो उसके बहुत ज़्यादा करीब थी, फिर इस एग्ज़ाइल के दौरान वही एंटीगोन अपने अब्बू को रास्ता बताती रही। क्रिटिकल एनालिसिस, एडिपस रेक्स के क्रिटिकल एनालिसिस में क्या है, एडिपस रेक्स इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज इन लिटरेरी हिस्ट्री ड्यू टू इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्सल थीम्स एंड इट्स स्किलफुल कैरेक्टराइजेशन। और दूसरा कि सोफोक्लिस ने जो है ना एक कॉम्प्लेक्स प्रोटैगनिस्ट जैसे कि एडिपस है उसके ट्रैजिक फ्लॉ को एक अलग ही अंदाज में पेश किया है। एक अलग अंदाज में उसने जो है ना वो जो ट्रुथ है उसको अनकवर किया है और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए हैं वो एक अलग अंदाज में जो है ना उसने किया है। इसी वजह से उसका जो प्ले है वो आज भी पढ़ा जाता है। ये जो प्ले है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठाता है उन इंडिविजुअल्स के बारे में जो अपनी जो डेस्टिनी है उसको ख़ुद कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि जो एडिपस है उसने भी काफ़ी सारे एफ़र्ट्स किए थे कि वो अपने फेट से बच सके, लेकिन क्या हुआ था कि लास्ट में उसके साथ वही हुआ जो उसकी फेट है, जो उसकी फेट के अंदर लिख दिया गया था, जो पहले से ही लिख दिया गया था। फिर चाहे वो अपना फ्री विल यूज़ करे और उनके लिए अच्छा था किंग लायस के लिए कि वो जो होना था उसको मान लेता, बल्कि उसने क्या किया, उन्होंने फ्री विल यूज़ किया और जो एडिपस था इसने भी फ्री विल यूज़ किया, लेकिन इसका जो फ्री विल यूज़ था वो उसने क्या किया, वो अल्टीमेटली जो है ना उसका फेट बन गया और जो ह्यूमन एक्शन है उन्हीं को इसी की वजह से जो है ना क्या कहा गया है, अल्टीमेटली फ्यूटाइल कहा गया है। एडिपस है उसको उसके इंटेलिजेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा माना और जाना जाता था। अपने ही पास्ट का इसको पता नहीं था और इसी की वजह से इसके जो एक्शंस थे, जो इसके साथ जो भी हुआ वो सारा के सारा एडिपस के फेट में पहले ही लिखा गया था। प्ले हाईलाइट करता है मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस जो कैरेक्टर्स की है, एडिपस, जोकास्टा और जो लोग हैं थीबीज के, वो सारे के सारे जो है ना अंधे थे उस सच्चाई से जो कि रिवील होने वाली थी पूरी प्ले के अंदर। तो ये जो ब्लाइंडनेस है इसको एज अ मोटिव सिंबलाइज किया गया है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं कि वो इनएबल हैं कि अपने ही जो उनके डिज़ायर्स हैं, जो उनके परसेप्शन हैं उसके बियॉन्ड भी वो देख सकें। तो इसके अंदर जो प्ले है वो एड्रेस करता है थीम ऑफ गिल्ट को, शेम को, बर्डन ऑफ वंस पास्ट को, और इसके अलावा जो एडिपस का एक्शन है उसी की वजह से जो उसकी फैमिली है वो तबाह हो गई थी, जो सिटी है थीबीज का वो तबाह हो गया था।
और जो सोफोक्लिस है उसने इस बात पर जोर देने की कोशिश की है कि जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसके अलावा किसी एक इंसान के जो एक्शन होते हैं उसकी वजह से दूसरों को क्या नुकसान उठाना पड़ता है। ओवरऑल जो एडिपस रेक्स है वो एक पावरफुल ट्रेजेडी है जो एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ फेट को, फ्री विल को, ह्यूमन कंडीशन को, और उसके अलावा ये कैप्टिवेट करता है ऑडियंस को, और ये जो है ना प्रोवोक करता है कंटेम्पलेशन ऑन द नेचर ऑफ लाइफ एंड द एक्शन दैट शेप आवर डेस्टिनीज। तो बेसिकली हमें सोफोक्लिस के एडिपस रेक्स से जो सबक मिलता है वो ये है कि कभी भी खुदा के अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि होना वही है जो खुदा चाहता है।